दोस्तों, यदि आपके बाल झड़ रहे हैं तो आज का वीडियो स्पेशली आपके लिए है। आज से हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है हेयर प्रॉब्लम्स, और इस सीरीज का पहला वीडियो है डिफ्यूज हेयर लॉस यानी बालों का झड़ना। इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। दोस्तों, बाल हर व्यक्ति के झड़ते हैं। 50, 60, 70 बाल प्रतिदिन झड़ना एक नॉर्मल बात मानी जाती है, क्योंकि बालों का एक जीवन चक्र होता है। बाल इस जीवन चक्र के दौरान अलग अलग 3 चरणों से गुजरता है, जिन्हें एनाजन, केटाजन और टेलोजन फेज कहा जाता है। एनाजन फेज का अर्थ होता है बालों का ग्रोथ फेज, जिसमें बाल धीरे धीरे लंबा होता है। केटाजन फेज होता है जब बाल अपनी ग्रोथ रोक देता है, और टेलोजन फेज बालों का वो फेज होता है जिसमें बाल रेस्ट करता है और शेडिंग फेज में चला जाता है, झड़ जाता है। दोस्तों, चिंता का विषय कब है? जब आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ने लगे, एक्सेसिव रूप से झड़ने लगे, 70, 80, 100 से ज़्यादा झड़ने लगे और सिर के बीच का हिस्सा खाली दिखने लगे। ये वो समय होता है जब आपको चिंता करने की आवश्यकता होती है। दोस्तों, डिफ्यूज हेयर लॉस को मेडिकल भाषा में टेलोजन इफ्लियम कहते हैं। इसका अर्थ ये होता है कि बालों का बीच बीच से झड़ना, एंटायर स्काल्प से एक जैसा झड़ना। इसमें कोई पैटर्न नजर नहीं आता पैटर्न हेयर लॉस की तरह, इसमें कोई पैच नहीं नजर आते पैची हेयर लॉस की तरह। इसमें से बाल पूरे सिर में से ही बीच बीच में झड़ते हैं और बीच बीच में ही स्कैल्प खानी नजर हो जाती है। इसके 3 मुख्य साइन होते हैं। पहला साइन होता है रिड्यूस्ड हेयर डेंसिटी। जी हाँ, पूरे सिर के अंदर ही आपको डेंसिटी कम नजर आती है। दूसरा साइन होता है विजिबल स्कैल्प। आपकी स्कैल्प, आपकी खोपड़ी आपको दिखनी शुरू हो जाती है। बाल जब बीच बीच में से कम होते हैं तो आपको क्लियरली आपकी स्कैल्प, आपकी खोपड़ी, आपका सिर नजर आता है। और तीसरा साइन होता है एक्सेसिव हेयर शेडिंग। आपको बाथरूम के अंदर, बिस्तर के अंदर, कपड़ों के अंदर और शरीर के ऊपर हर जगह बाल ही बाल नजर आते हैं। इसे हम एक्सेसिव हेयर शेडिंग कहते हैं। यदि आपको ये तीनों साइन नजर आए तो इसका मतलब है कि आप एक्सेसिव हेयर लॉस यानी टेलोजन इफ्लियम डिफ्यूज हेयर लॉस से पीड़ित हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं इसके कारणों की। सबसे पहला कारण स्ट्रेस होता है। जब हम किसी स्ट्रेस में होते हैं तो बाल ज़्यादा झड़ने शुरू हो जाते हैं। दूसरा कारण किसी तरह की इलनेस होता है, कोई बुखार होता है या कोई सर्जरी होती है या कोई ट्रॉमा होता है, उसके बाद भी बाल टेलोजन फेज में ज़्यादा चले जाते हैं। इसके अलावा और कारणों में थायराइड हार्मोन्स या अन्य हार्मोनल ग्लैंड्स का कम या ज़्यादा एक्टिव होना होता है, जैसे पीसीओडी के अंदर होता है या हाइपोथायराइडिज्म के अंदर होता है। दोस्तों, इसके साथ साथ कुछ तरह की न्यूट्रिशियल डेफिशिएंसी भी एक्सेसिव हेयर लॉस का कारण बनती हैं, जैसे विटामिन डी की कमी होना, विटामिन ए, ई की कमी होना। वजन कम करने के लिए असंतुलित भोजन लेते हैं, तब हमारे बाल टेलोजन फेज में ज़्यादा चले जाते हैं। और कुछ दवाइयाँ भी ऐसी हैं जिनकी वजह से बाल टेलोजन फेज में ज़्यादा जा सकते हैं। तो दोस्तों, इन सारे कारणों की वजह से हमारे बाल डिफ्यूज हेयर लॉस की स्टेट में आ जाते हैं। चिंता करने का कोई विषय नहीं है। आपके जो बाल गए हैं वो सारे के सारे वापस आ सकते हैं। वो बाल वापस किस तरह से आएंगे, इसके बारे में चर्चा करेंगे कल के वीडियो में, जिसमें हम जानेंगे डिफ्यूज हेयर लॉस का ट्रीटमेंट। तब तक के लिए नमस्कार।